अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, फ़िज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। और आज इसका मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगी। फ़िज़िकल स्टेट आपको पता है कि मैटर जो है वो 3 फ़िज़िकल स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। गैस जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है मैटर की, और आपको पता है कि ये इसकी कोई शेप नहीं होती और ना ही इसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है। इट हैज़ नो शेप एंड नो वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और ये रैंडम मूव करते हैं, हर वक्त मूवमेंट में रहते हैं। और ख़ास इनकी एक प्रॉपर्टी होती है प्रेशर। जिस कंटेनर में इनको रखा जाए उस कंटेनर की दीवारों पर ये फोर्स लगाते हैं और आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में इनकी एक दूसरे पर ये फोर्स लगाते हैं, कोलिजन होती है। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया जो है जिसे हम प्रेशर का नाम देते हैं, ये ख़ास रिलेटेड है गैस की प्रॉपर्टी है। और प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से गैस का वॉल्यूम भी कम या ज़्यादा हो जाता है, यानी इसको ये चेंज कर सकते हैं। दूसरा जो है स्टेट ऑफ मैटर क्या है, लिक्विड। लिक्विड जो है ये लेस कॉमन है और इसमें क्या होता है कि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं ये गैस के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हैं, मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, इनमें फोर्स और अट्रैक्शन जो है लीस्ट होती है, बहुत कम होती है, जबकि लिक्विड में ज़्यादा होती है और सॉलिड में उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस गैस के मुकाबले में लिक्विड में ज़्यादा होते हैं और ये मोबाइल भी होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं लिक्विड जो हैं, यानी इनकी मूवमेंट जो है, मोबिलिटी कम होती है। दे आर लेस मोबाइल एज़ कम्पेयर टू गैस मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा एक और इनकी प्रॉपर्टी होती है कि इंटरनल वेपर प्रेशर, जब लिक्विड किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, इट बॉयल्स, यानी इसका यहाँ ये बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ये भी ख़ास प्रॉपर्टी रिलेटेड है लिक्विड से। थर्ड जो है स्टेट ऑफ मैटर है सॉलिड, और ये बहुत कॉमन है और आम तौर पर हमारे इर्द गिर्द भी है। अबंडेंट जो थिंग्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड, और इनका डेफिनेट इनकी शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है। और आम तौर पर ये रिजिड होती हैं, डेंसर होती हैं, सख्त होते हैं, और ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म और दूसरी है एमॉर्फस फॉर्म। जितने भी सॉलिड हैं ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है कि इसमें स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम होती है, जबकि एमॉर्फस में कोई ख़ास अरेंजमेंट या ऑर्डर नहीं होता एटम का। ये जनरल इसकी प्रॉपर्टी थी। इसके बाद हम गैसियस स्टेट्स की कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे जो कॉमन है गैसेस में। सबसे पहले ये है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, इसकी आप एक मिसाल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे आप देखें कि अगर एक रूम है और उसके एक कॉर्नर पे अगर आप परफ्यूम जो है स्प्रे करें, आप देखें यहाँ थोड़ी देर बाद आप महसूस करेंगे कि यहाँ खड़ा अगर कोई शख्स ये खुशबू जो है ये इसको यहाँ से महसूस कर सकता है। यानी एक्चुअली क्या हुआ कि यहाँ जो है परफ्यूम के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, आहिस्ता आहिस्ता ये आपस में कोलाइड किए। यहाँ एयर मौजूद थी, एयर मॉलिक्यूल्स के साथ ये कोलाइड करते करते ये खुशबू मॉलिक्यूल यहाँ पहुँच जाते हैं। ये मूवमेंट इतनी देर तक रहती है कि ये बिल्कुल होमोजीनस हो जाए, यानी जितनी कंसंट्रेशन इधर है उतनी ही इधर भी हो जाए, एक जैसी हो जाए। इसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। यानी एक्चुअली डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ molecules by random motion and collision to form homogeneous mixture। यानी होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए मॉलिक्यूल जो है ज़्यादा कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, ताकि ये सारा यूनिफॉर्म एक जैसा बिल्कुल ये हो जाता है। ये इनकी कंपोजिशन जो है ये होमोजीनस हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसको कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस।
और ये डिपेंड करता है मैस पे। अगर जितना मैस कम होता है डिफ्यूजन उतनी ही ज़्यादा होती है, हाई होती है, यानी मूवमेंट ज़्यादा होती है। और अगर हैवी मैस हो तो ये कम होती है, इसकी स्पीड जो है या रेट कह लें कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन जो है इट इज़ 4 टाइम, इट्स रेट इज़ 4 टाइम हायर देन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का यहाँ मैस क्या है, इसका मॉलिक्यूलर मैस है 2 AMU और ऑक्सीजन यहाँ क्या है 32 AMU, यानी ऑक्सीजन हैवी है, हाइड्रोजन हल्की गैस है, तो हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा इसकी डिफ्यूजन होगी एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इफ्यूजन है। इफ्यूजन एक्चुअली क्या है, इट इज़ एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई pressure to area of low pressure through a tiny hole। यानी आप यूँ समझे ये एक कंपार्टमेंट है और इसमें सेंटर में ये वॉल है और यहाँ एक हॉल है। यहाँ इस साइड पे गैस मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब याद रखिएगा जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे यानी कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे तो वो उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगाते हैं दीवारों पे भी और आपस में भी, प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं दिस इज़ अ कंपार्टमेंट ऑफ या एरिया ऑफ हाई प्रेशर एंड दिस इज़ एरिया ऑफ लो प्रेशर। अब क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल जो हैं वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करते रहते हैं और ये मूवमेंट तब तक जारी रहती है कि जब तक ये होमोजीनियस वैसे ही मिक्सर बना देते हैं। इट इज़ थ्रू अ टाइनी होल, यानी जितने कंसंट्रेशन या मॉलिक्यूल इधर हैं उतने ही मॉलिक्यूल जो हैं ये इधर, ये प्रोसेस चलता रहते हैं। इसे कहते हैं इफ्यूजन, यानी एस्केप ऑफ, यानी एस्केप कहाँ रहा है, इन मॉलिक्यूल्स का इन सुराख के ज़रिए से ये गुजरना है। इसको हम कहते हैं एस्केप ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर थ्रू अ टाइनी होल। और इसकी मिसाल जैसे है अगर टाई ट्यूब जो है पंक्चर हो जाती है जब, तो हवा उसमें से निकलती है, तो ये निकलना जो है हवा का निकलना, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ इफ्यूजन। फिर थर्ड प्रॉपर्टी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी है गैसेस की, दैट इज़ प्रेशर। प्रेशर आपको बताया, आप थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे कि एक्चुअली प्रेशर क्या है। प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये फोर्स कौन लगाते हैं, ये गैस मॉलिक्यूल जो हैं। गैस मॉलिक्यूल जो है आपस में टकराते हैं और जिस कंटेनर में रखा जाए उसकी दीवारों के साथ टकराते हैं, तो एक ख़ास एरिया पे लगने वाली फोर्स जो है दैट इज़ कॉल्ड प्रेशर, यानी इट इज़ द फोर्स exerted by molecules पर यूनिट एरिया, इसे हम कहते हैं प्रेशर। इसके मुख्तलिफ यूनिट हैं सिस्टम इंटरनेशनल में या ऐसे यूनिट जो है, अब देखें फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसी तरह एरिया के लिए हम मीटर स्क्वायर लेते हैं, तो फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको इस तरह में लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट है प्रेशर का। अच्छा, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मेजर करने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। और अगर यानी एटमॉस्फेयर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए, और अगर हमने लेबॉर्ट्री में मेजर करना हो तो हम इसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ मैनोमीटर, यानी ये लिमिटेड एरिया की या लेबॉर्ट्री में जो यूज़ करते हैं हम प्रेशर मेजरमेंट के लिए, तो इसके लिए हम मैनोमीटर हम यूज़ करते हैं।
इसके अलावा हम ना स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना मेजर करते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, ये ऐसे है कि बैरोमीटर जैसे है, ये छोटा सा, ये मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि इसमें मरकरी जो है फील्ड होता है। मरकरी क्या है, लिक्विड, ये मरकरी जो है मेटल जो है ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है नॉर्मली, तो इसमें ये फील्ड होता है। इसकी अमाउंट होती है 760 मिलीमीटर, हम कहते हैं 760 मिलीमीटर, और इसको सी लेवल पे रखा जाता है। अब सी लेवल पे ये एटमॉस्फेयर जो है बाहर से जो इस पर प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है, और ये लेवल मेंटेन रखता है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड इट इज़ 760 मिलीमीटर मरकरी, ये प्रेशर है। यानी एक एटमॉस्फेयर जो है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ये 760 मिलीमीटर मरकरी के इक्वल होता है। ठीक है, ये यूनिट है इसका प्रेशर का। एटमॉस्फेयर भी एक यूनिट है, और ये 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। मरकरी और एक और इसका है यूनिट यूज़ होता है टार। 760 मिलीमीटर मरकरी और 60 मिलीमीटर टार, ये इक्विवेलेंट यूनिट है। और इसके अलावा 1 एटमॉस्फेयर में 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। ये अभी आपको बताया था कि ऐसे यूनिट है प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एक एटमॉस्फेयर इतने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये 1 पास्कल के बराबर होता है। तो अगर हम एटमॉस्फेयर को इसके इक्विवेलेंट करें तो यहाँ ये इतने ही 101,325 पास्कल के इक्विवेलेंट होगा। तो ये आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर दिया है तो आप मिलीमीटर मरकरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये टार में भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर दिया हुआ है तो आप एटमॉस्फेयर में या एटमॉस्फेयर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये याद रखिए कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है 1 पास्कल के इक्विवेलेंट होता है। इसके अलावा अगली प्रॉपर्टी जो है इसकी कंप्रेसिबिलिटी। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है फासला जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इनके यानी स्पेसिस ज़्यादा होते हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, तो इनको कंप्रेस करना, प्रेशराइज करना इजीली होता है। इसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेस करके इनको मॉलिक्यूल्स को क्लोज किया जा सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। इसके अलावा जो है एक और इसकी प्रॉपर्टी है मोबिलिटी। मोबिलिटी मूवमेंट से लिया गया है। ठीक है, रैंडम मूवमेंट है गैस मॉलिक्यूल्स की। तो गैस की मोबिलिटी जो होती है ये आपको पता है कि लिक्विड और सॉलिड के मुकाबले में ज़्यादा होती है। किसकी वजह से? इनके दरमियान लार्ज स्पेसिस होती हैं बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्लोज होते हैं, सॉलिड में बहुत ज़्यादा क्लोज, जबकि गैस मॉलिक्यूल में जो हैं ये एक दूसरे से फासले पर होते हैं, इनमें स्पेसिस ज़्यादा होती हैं, और इसीलिए इनकी मूवमेंट भी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी भी इनकी ज़्यादा होती है, मूवमेंट में जो हेल्प करती है। इसके अलावा जो है इसकी एक और प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब देखिए डेंसिटी जो है गैस मॉलिक्यूल्स की या गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा लिक्विड और सॉलिड्स की होती है। तकरीबन ये 1000 टाइम लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं देन लिक्विड एंड सॉलिड। यानी लिक्विड और सॉलिड जो हैं 1000 टाइम डेंसर होते हैं सॉलिड और लिक्विड एज़ कम्पेयर टू गैसेस। गैसेस की डेंसिटी कम होती है। एक्चुअली डेंसिटी क्या होती है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए कि गैसेस में वॉल्यूम जो है ज़्यादा, जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा ये ओवरऑल फैक्टर उतना ही कम होगा, और अगर इनको ठंडा करें तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वॉल्यूम कम होने से क्या हो जाएगा कि डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। ये सारा आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है ये प्रॉपर्टीज़। और आपका होमवर्क जो है वो है कन्वर्ट फॉलोइंग 760 मरकरी
टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है और 1.5 एटमॉस्फेयर को पास्कल में। ये प्रेशर कन्वर्जन है, ये आपने रिटर्न होमवर्क है ये आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।